हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी को 2000, 3000 या 5000 रुपया देते हैं या कोई आप किसी से लेते हैं तो उसको आप कैसे लिखिएगा वो भी आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देख लीजिएगा, तो क्योंकि अंत में मैं इन पे एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रही बात की लिखने का तरीका, तो हम लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे या मैं इस प्रकार लिखूंगा। यहां पर लिखेंगे मैं, अगर आप खुद दिए हैं मैं दो तरीका लिखने का बताऊंगा, जो भी आपको पसंद है उस तरीका से लिख लीजिएगा। मैं दिनांक, यहां पर लिख देते हैं मैं दिनांक, जो दिनांक को वो रुपया लेगा उस दिनांक का यहां पर दे दीजिएगा। तो यहां पर उसने 12, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, 12/5/2021 को, अब देखिए वहां पर होता है रेट, दाम वहां पर बोला जाता है कि इतना रुपये भाव से या इतना रुपये भाव से। तो यहां पर इसमें दिया गया है कि 5 रुपये भाव से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये सोहन को दिया। ये तो आप लिख लीजिएगा, सोहन को दिया। ये तो लिखने के बाद आप क्या करिएगा, अब ये आप तो लिख लिए, जब आप क्योंकि लिया रुपया, अब आपको हिसाब करना है। तो उस डेट को, जिस डेट को वो हिसाब कर रहा है उस डेट को, अब आप हिसाब कर रहे हैं तो उस डेट को आप यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर हम उस डेट को लिख लेते हैं। ये हिसाब हो रहा है फिर से 12/10/2021 को। अब ये पूछा कि अब तक बताइए कि मैं जो रुपया लिया था वो रुपया कितना हो गया, यानी उसका ब्याज कितना हो गया है। तो अब आप क्या करिएगा, उस डेट को यहाँ पर लिख लीजिएगा, यानी आज का डेट जो भी है तो 12/10/2021 ये डेट हो गया, किस जिस दिन हिसाब कर रहे हैं या जिस दिन तक वो ब्याज दे रहा है। उसके बाद जिस दिन वो लिया था रुपया उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 12/5/2021। इसको आप घटा लेंगे आराम से। और जैसा कि इसका मैं वीडियो भी बना दिया हूं, अगर वो इसका स्पेशलिस्ट घटाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले लिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं तो 0 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 0 आ जाता है, यानी उसका 5 मंथ हुआ। यानी ये जो रुपया लिया उसका कितना हुआ, 5 मंथ। तो आप क्या करिए, उसका ब्याज निकालिए। देखिए यहाँ पर 5 रुपये भाव का मतलब है उसका दर जो है, यानी रेट जो है 5 रुपया है। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ब्याज बराबर जो पहले से ही सूत्र होता है उस पर भी बनाएंगे, और अंत में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले हम इस सूत्र से ही बना लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, तो मूलधन है 5,000। ठीक, उसके बाद दर कितना है, दर यहाँ 5 रुपये भाव जो है, इसका मतलब है 100 में वो 5 रुपया। ठीक, तो यहाँ पर 5 रुपये भाव, तो 5% जो है वही है, हो गया। समय कितना आया, 5 मंथ, 5 को लिख देंगे बटा 100 कर देंगे। 00 कट गया, 25 125, यानी हमें 1250 रुपया जो आया, यानी उसका ब्याज आया। अब अगर वो बोलेगा कि इतना तारीख को हम रुपया देना चाहते हैं तो हम कितना रुपया दें, तो उसको आप समझा सकते हैं कि आपका जो रुपया हुआ वो ब्याज के तौर पर 1250 हुआ, और आप हमें पहले से लिए थे यानी 5,000, यानी ये आपका मूल धन हुआ 5,000, और इसी में आप उसको 1250 ऐड करके बता दीजिएगा, और जितना आएगा वो आपको उतना रुपया दे देगा। तो यहाँ पर हमें वो लगभग हमें देगा कितना, 6250 रुपया, 6250 रुपया देगा। तब उनका ये जो होगा ब्याज वाला वो क्लियर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर समझते हैं, और अगले तरीका से हम कैसे लिखेंगे वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये ब्याज बिना इस तरह करे हुए कैसे हम लिखेंगे वो भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका जो लिखने का ये है, पहले उसका नाम लिख लीजिएगा। जैसे रमेश है तो रमेश ने 18 तारीख बर्मा महीना 2020 को 3,000 रुपया लिया। 3,000 रुपया लिया, कितने रुपये भाव से, तो 3 रुपये भाव से। यानी ये जो 3 रुपया भाव है ये दर बताता है, यानी 3%, ये दर हो गया। ठीक, अब आपका अगर जिस दिन वो हिसाब बारी करने आए, यानी अगर वो आपको आता है कितने तारीख को, 3 तारीख को, सपोजेट मानते हैं 3 तारीख 11वां महीना और 2021 को वो आ रहा है आपको हिसाब बारी करने के लिए, तब यहाँ तक आप उसे बताकर कितना रुपया ब्याज लीजिएगा। तो इसको क्या करेंगे, आराम से हम लिख लेंगे। तो 3/11/2021, उसके बाद इसमें घटा लीजिएगा 18/12
2020 को आराम से घटा लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में से 18 घटता नहीं, 3 इससे पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 33। क्यों? क्योंकि ये जब भी पैसा देता है 30 देगा, क्योंकि ये महीना है। दिन को पैसा देगा तो 30 हो जाएगा। तो 33 में से 18 जब घटाते हैं तो हमें आता है 15। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 10, 10 में से फिर नहीं घटेगा तो 10 इससे पैसा लेगा तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ये ऑलरेडी है और ये वाला कितना था, 1 देगा तो 12 देगा, तो 12 10 22, 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा 0 0, यानी उसका जो हुआ 10 महीना 15 दिन, यानी 10.5 माह हुआ। कितना हो गया, 10.5 माह। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 10.5 माह हो गया। तो अब इसका हम 10.5 महीना का ही आपको ब्याज देना है। तो क्या करिएगा, यानी दिन जो हो गया या टाइम, दिन या समय कहिए, 10.5 महीना, क्योंकि 15 दिन का आधा महीना होता है इसलिए 10.5 महीना हो गया। अब आपको बताए थे कि मैं ट्रिक बताऊंगा, तो कैसे करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 3,000 रुपया है और 3 रुपये भाव। इसका कहने का अर्थ ये है कि 100 में वो 1 महीना का, 100 में वो 1 महीना का कितना रुपया देगा, 3 रुपया देगा। क्या, ब्याज। तो यहाँ पर 1 महीना में 3 रुपया देगा 100 का। यहाँ पर वो कितना है, 3,000 न है, 3,000। तो यहाँ पर 3,000 का वो 1 महीना में कितना ब्याज देता है, तो क्या करेंगे, 00, यहाँ भी 00 है, बचता कौन है, 30। 30 से इसको गुना कर देंगे, यानी 30 गुना 3, यानी 90 रुपया वो 1 महीना में ब्याज देता है हमें। 90 रुपया 1 महीना में ब्याज देगा। हमें कितना आया, 10.5 महीना। हमको कितना तक लेना है, 10.5 महीना का ब्याज लेना है। तो क्या करेंगे, 10.5 महीना से हम उसको गुना कर देंगे, ठीक, 90 को। तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जब तोड़ते हैं तो 10.5 से किसको लिख सकते हैं, 10 गुना 20, 21/2 गुना 90, 2 से 45 आ गया। अब जितना गुना करके आएगा वही हमें रुपया देगा। तो यहाँ पर 45 से कम क्या हो जाएगा, 45 का 5 बाकी 4 और 45 दूना 90, 90 4 94, यानी 945 रुपया वो हमें ब्याज देगा। अगर रही बात टोटल रुपया की, तो टोटल रुपया हमें वो कितना दे देगा, क्योंकि पहले वो हमें 3,000 वो था जिसको कहते हैं मूलधन, और उसके बाद हमें ब्याज कितना आ गया, 945, यानी हमें वो टोटल देगा 3,945। इस तरीका से आप आसान तरीका से उसे रुपया जोड़ सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ ही अगर आप इसमें कभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। जो भी कन्फ्यूजन है वो अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो इस पर मैं उनका कमेंट देखूंगा और जहाँ तक हमें संभव होगा वहाँ तक मैं उसे सहायता करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।